मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम, चर्च वालों को और ऑनलाइन सारी ऑडियंस को मैं मसीहा के कुदरत भरे नाम में सलाम पेश करता हूँ। आइए रब के कलाम की तरफ तवज्जो हो और तलावत सुने। आज हमने एक आयत जो है वो चुनी है और फिर उस आयत को समझने के लिए हम रब के कलाम के एक और हिस्सा की तरफ भी लौटेंगे। हवाला नोट फरमा लीजिए, यशाया का सहीफा बाब नंबर 50 और उसकी दूसरी आयत जो है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे इसकी समाअत फरमाएंगे और इसको सुनने से बरकत हासिल करेंगे। रब के कलाम में बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 50 वर्स 2, बुक ऑफ इज़ाया chapter 50 verse 2. First of all, I will read in Urdu and then Mani Bhai will come and read the same verse in Punjabi as well. उर्दू में सुनिए, खुदा कलाम में लिखा है, बस किस लिए जब मैं आया तो कोई आदमी ना था और जब मैंने पुकारा तो कोई जवाब देने वाला ना था। क्या मेरा हाथ ऐसा कोताह हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता और क्या मुझ में निजात देने की कुदरत नहीं? देखो मैं अपनी एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूं और नहरों को सहरा कर डालता हूं। उनमें की मछलियां पानी ना होने से बदबू हो जाती और प्यास से मर जाती। मैं आसमान को सियाह पोश करता हूं और उसको टाट उड़ाता हूं। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी ढेर बरकत। आमीन। जी भाई आइए किसी और पंजाबी जी सबको सलाम। यशाया 50 चैप्टर ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 तक। जद मैं आया ਤਾਂ क्यों कोई मनुख नहीं सी, जद मैं पुकारिया ਤਾਂ क्यों कोई उत्तर देने वाला नहीं सी। भला मेरा हथ एडा छोटा हो गया जो छुटकारा देन योग ना रहा, ਜਾਂ छुड़ाउण दी मेरी कोई समर्थ नहीं रही। वेखो मैं अपनी कुरकी नाल समुद्र नूं सुका दिंदा, मैं नदियां नूं उजाड़ बना दिंदा। उन्हां दीयां मच्छियां पानी दे ना होण करके बुस जांदियां हन, ਉਹ तिहाइयां मर जांदियां हन। मैं आकाश नूं कालक पहनाउंदा हां ਅਤੇ उन्हां दे ओढ़न लई तप्पड़ पाउंदा हां। आमीन। आमीन। थैंक यू भाई। एक छोटी सी आयत में और आपके सामने पढ़ने की बरकत हासिल करता हूं और आप उसको उसकी समाअत फरमाएं। यशाया का सहीफा बाब नंबर 59, छोटी सी आयत है। यशाया बुक ऑफ यशाया चैप्टर 59 एंड ओनली वन वर्स, द फर्स्ट वर्स। देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। आमीन। जी बहुत शुक्रिया। मैं रब के कलाम में से आपको बताना चाहता हूं कि जो 2 आयत आपके सामने पढ़ी गई हैं, वेरी इंटरेस्टिंग वर्सेस और बड़ी बरकत वाली आयत हैं, लेकिन इनको समझने के लिए, इनकी समझ हासिल करने के लिए, टू अंडरस्टैंड दी वर्सेस बेसिकली आई एम गोइंग टू टर्न टू बुक ऑफ एस्टर इन द ओल्ड टेस्टामेंट। आस्तर की किताब में को देखते हुए हम इन आयत को समझने की कोशिश करेंगे। खुदा का कलाम कहते हैं, खुदावंद फरमाते हैं, मेरा हाथ छोटा हो गया क्या, मेरा हाथ कुता हो गया कि छुड़ा नहीं सकता, या आई कैन नॉट सेव यू? ही आस्क्ड द क्वेश्चन, डू यू थिंक आई एम अनेबल टू सेव यू? मेरा हाथ छोटा हो गया है क्या, आई कैन नॉट सेव यू? कहता मैं तो एक धमकी से सहरा को भी बदल सकता हूं, मैं समुद्र को खुश कर दूं वगैरह। और अभी हमने इसको, मैं इसके हवाले से आपके साथ बात करना चाहता हूं कि रब कैसे काम करता है, किस तरह अजीब तरीके से हमारी जिंदगी में काम करता है। और याद रखिए, खुदा के काम करने के तरीके फर्क है। कोई एक तरीका ऐसा नहीं है जिसको हम कह दें कि यही तरीका है, इस तरीके से खुदा का गॉड वर्क्स इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पीपल्स लाइव्स। सो वो बड़ा डिफरेंट खुदा है, अपने तरीके से फर्क तरीके से काम जो है वो करता है। इसलिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एस्तर की किताब मैं जल्दी होपफुली 3 से 4 मिनट में आपके सामने
उसका खुलासा बयान करता हूं। लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ समरी ऑफ द बुक ऑफ एस्टर। आप में से ज्यादा लोगों ने अस्तर की किताब पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो मुझे सुन के आपको फौरी अस्तर की सारी किताब आपके सामने मैं उसका खुलासा जल्दी बयान किए देता हूं। अस्तर की किताब ऐसे पुराने अहनामे में है, जब आप पढ़ते हैं अजरा, नहमिया, और वहां पर फिर अस्तर की किताब हमें मिलती है पुराने अहनामों में। अस्तर की किताब असल में एक बड़ी शानदार एक वाक्य जो है बनी इसराइल की बड़ी शानदार तारीख, एक सुनहरी वाक्य यहाँ पर मुंदरज है। मैं जल्दी बताता चलूं कि आपको पता है कि सारे इसराइली जो हैं दे हैव गॉन इनटू कैप्टिविटी इनटू बेबीलोन। हु टुक देम इनटू बेबीलोन? Nebuchadnezzar took them as his slaves from Jerusalem, from Israel, and he took them, उनको वो बाबल में ले गया था और वहां पर रहते हुए अब उनको कुछ तकरीबन जब उनको वहां पर लेके गया, उसके ले जाने के बाद तकरीबन 103 साल बाद, ये 103 years after that incident, ये बात जो है, जो वाक्य है बनी इसराइल की तारीख में रूनुमा होता है। अस्तर की किताब में लिखा है कि सारे यहूदी वहां पर असीर थे, मुक़य्यद थे, कैद थे कह लें, और वहां पर वो एज ए स्लेव या असीर रहा करते थे और वहां पर मुश्किल जिंदगी होगी। असीरों की जिंदगी मुश्किल ही होती है, यानी वो वहां पर असीरों की जिंदगी गुजारते थे। और क्या हुआ कि एक बादशाह आया जिसका नाम बाइबल में लिखा है अक्सवेरस बादशाह आया और उसका दौरे हुकूमत चल रहा था। और इस बादशाह के बारे में लिखा है कि वो कूश से लेकर हिंदुस्तान तक 127 सूबों का हाकिम था। इब्राहिम कुश टू इंडिया ही गवर्नड और ही रूल्ड ओवर 127 provinces. He was a very big king, very mighty king. अरे उसने क्या किया, खुदा का कलाम बयान करता है, उसने सारे सूबों से अपने उमरा, अपने जो माइटी मैन हैं, जो गवर्नर्स हैं, उन सब की दावत की और उनको सबको दावत पे बुला लिया। और वो दावत बड़ी देर, कितनी देर जारी रही, किसी को याद है? 180 दिन, 6 महीने में दावत जारी रही। और एक दिन बादशाह ने बहुत मैनोशी की हुई थी और उसने मैनोशी करने के दौरान अपनी बेगम को, वश्ती को कहा कि तू जरा बन संवर के तैयार होके मेरे इन उमरा के सामने आ, ताकि वो तेरी ब्यूटी देखे और देखे कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। और उसकी बीवी ने इनकार कर दिया। बादशाह बहुत नाराज, हम वेरी ब्रीफली रिटेलिंग इट, मैं डिटेल नहीं जा सकता क्योंकि कलाम भी सुना है। सो उसने इनकार कर दिया, बादशाह बहुत नाराज हुआ। उसके काउंसिलर्स उसे मशवरा दिया कि देखो इसने बड़ा गलत काम किया है, इसने तेरी हुक्म अदूली की है, तेरा हुक्म नहीं माना, शी मस्ट बी पनिश्ड, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो बादशाह ने कहा ठीक है जी। उसने कहा देखो अगर ये एक बादशाह की बीवी उसका हुक्म नहीं मानेगी तो फिर दूसरे लोगों की बीवियां तो बहुत ज्यादा हुक्म नहीं मानेगी, तो आप इसको सजा दें। तो बादशाह ने सजा के तौर पर उसको उसका ताज उससे छीन लिया एंड शी वाज क्वीन नो मोर। The king said, because you disobeyed me, you are going to be queen no more. और उससे उसका ताज छीन लिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, मैं बात अभी पूरी बता दूं, आपको चंद एक नुक्ते जो है इस किताब के बयान करना चाहूंगा। अच्छा, मैं आगे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस किताब के बारे में कहा जाता है ये बड़ी छोटी सी बुक है, बड़ी शानदार इसमें कहानी या वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन इस बुक के बारे में so many people raise kind of a few objections, and the first is there is no mention of God. खुदा का नाम तो इसमें लिखा ही नहीं, इसमें यहोवा का नाम नहीं लिखा, इसमें एलोहीम का नाम नहीं लिखा है। इस किताब के बारे में एक एतराज है, जो मुअतज़िलीन बाइबल है वो इसका एक एतराज पेश करते हैं, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो वश्ती उतार दिया गया। फिर बादशाह के लिए प्लान हुआ कि कोई नई क्वीन ढूंढी जाए, कोई नई मलका बनाई जाए। तो उन दिनों में ऐलान हुआ कि सारी खूबसूरत लड़कियां हैं उनको ढूंढा जाए और उनमें से जो फिर एक सिलेक्ट हो वो क्वीन बन जाए। यानी कि पहले
मिस बेबीलोन ढूंढी जाए, फिर मिस इजिप्ट ढूंढी जाए, फिर मिस कूश ढूंढी जाए, वगैरह वगैरह मिस इंडिया भी होगी शायद, और उसके बाद फिर इसमें से मिस वर्ल्ड ढूंढी जाए और उसको बादशाह की क्वीन बना दिया जाए। उसी दौर में वहां पर उस इलाके में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आस्तर। उसका जो चाचा है वो जब छोटी थी तो वो यतीम हो गई, उसके चाचा ने उसको बाप बन के पाला हुआ था। उसने उसे भी पेश कर दिया कि तू भी इससे कंपटीशन में चली जा और जाके तू भी तैयार हो या अपने को तैयारी कर और बादशाह के लिए क्वीन चुनी जाएगी, तो तू भी ट्राई कर। वो चली गई और लेकिन मर्द ने उसे कहा कि तू बताना नहीं कि तू यहूदी कौम में से है। वो जब चली गई ख्वाजा सलाम की नजर में मकबूल ठहरी और वो फिर 1 साल उसकी तैयारी की गई और जब वो गई तो बादशाह को बहुत पसंद आई और वो क्वीन बन गई और वो मलका बन गई। जब मलका बन गई तो इसके बाद खुदा किंग ने एक वहां पर शख्स था हमान, देयर वाज अ पर्सन विद द नेम ऑफ हेमान। हेमान वाज आल्सो प्रमोटेड टू premiership of that country. He became a very high official of the country. तो वो भी एक बड़ा अफसर बन गया। अब यहाँ पर मैं 3 बातें, बादशाह, उसकी मलका आस्तर और एक हमान हमें नजर आता है। हमान अजाजी उसका नाम लिखा है क्योंकि वो अजाज बादशाह की नस्ल से था। और वो हमान जो है वो उसका एक खराबी है उसके दिल में पैदा हो गई कि वो मर्दगी के खिलाफ हो गया, क्योंकि मर्दगी उसको सीधा नहीं करता था। मर्दगी did not respect him. When he would go through and he would see mardaki that everybody just bows down before me except Mardaki. Mardaki does not give me due respect. So he was real bitter about Mordecai. तो क्या हुआ, उसके दिल में एक रंजिश थी कि ये बंदा गलत है और उसने क्या किया, उसने बादशाह से परवाने ले लिए कि मुझे ये जो यहूदी कौम है ये बड़ी खतरनाक कौम है, ये खुदा को मानते हैं, ये किसी और को सिजदा नहीं करते, ये किसी को बादशाह नहीं मानते, तो ये जो है किसी वक्त पे बगावत कर सकते हैं। तो बादशाह से चालाकी से परवाने ले लिए, किसी के परवाने कि मैं इस कौम को एक मुकर्रर वक्त पर सारी की सारी कौम को मार दूंगा, इस सारी कौम को मैं खत्म कर दूंगा। ये बात जब मर्दकी को पता चली तो मर्दकी बड़ा उदास हुआ और वो किसी तरह से आस्तर के पास पहुंचा और आस्तर से कहता, आस्तर देख, आई नो यू आर अ क्वीन, बट लेट मी टेल यू समथिंग, तेरी कौम पर मुश्किल वक्त आ गया है। ये जो हमान है उसने प्लान किया है कि सारी यहूदी कौम को तबाह बर्बाद कर दे। तो ऐसा कर, बादशाह के पास जा और उससे कुछ रिक्वेस्ट कर कि तेरी कौम बच जाए। वो ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया आस्तर पर। पता है क्यों? क्योंकि बादशाह के पास मलका खुद से नहीं जाया करती थी। बादशाह ने अगर बुलाना है तो मलका ने जाना है, जो मलका उसके महल में, उसके थ्रोन पर, she could never ever go there with her own will. She would only go to the king's palace if the queen would ask her to come in. But here Mordecai is calling her to go to the palace. उसकी जिंदगी खतरे में, तो उसने कहा देखो सजाए मौत हुआ करती है बगैर बादशाह के बुलाए जाना। पर वो कहते देख तुझे ये करना होगा, खुदा तो मदद भेज देगा कहीं ना कहीं से, पर तुझे कुछ करना है प्लीज। शायद तो इसी वक्त के लिए मलका बनी थी। गो, वो कहते हैं सारी कौम रोजा रखे, मेरे लिए दुआएं करे, आई विल गो। और वो एक दिन चली गई। लिखा है कि कलाम में के बादशाह के हाथ में एक सुनहला गोल्डन आसा हुआ करता था, और अगर वो आसा बादशाह किसी को देख लेता और आसा खड़ा रहेगा तो उसको मार दिया जाएगा, और अगर वो आसा झुका दे तो उसकी जान बख्शी हो सकती है। खैर वो रिस्क लेके चलेगी। वो एक बात कहती है मैं जाऊंगी, मैं कौम को बचाने के लिए जाऊंगी। लड़कियां सुने, बहनें सुने, देयर वाज वन लेडी, वन गर्ल who risked her life to save the whole nation. You know what happened? She went to the palace without any permission or without any invitation, risking her life. जब वो गई तो जब एंटर हुई, सामने बादशाह उसको देखता है, उसके दिल में आया होगा, कहती है मैं जाऊंगी। क्या कह रही थी? अगर मैं बर्बाद हुई तो बर्बाद हुई, मैं हुई कोई बात नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर। वो गई, बादशाह उसको देखा। द मोमेंट किंग सॉ हर, उसने अपना जो आसा का सेप्टर जो था, he bowed down the scepter towards Esther. एस्तर ने सेप्टर को हाथ लगाया और बादशाह ने आगे सुने। बादशाह से कहते हैं बता तेरी क्या ख्वाहिश है, तो क्यों आई है? उसको कहता है तुझे आधी सल्तनत तक दे दी जाएगी। लुक एट दैट। और
उसके बाद बादशाह ने कहती है मेरी ख्वाहिश है मैं पार्टी करना चाहती हूँ आपकी और हमान की। हमान भी आए एंड यू बोथ कम टू माय पार्टी, आई वांट टू थ्रो अ पार्टी इन योर ऑनर किंग, बट आई वांट यू टू ब्रिंग हेमन विद यू एज वेल इन द पार्टी। बादशाह को पार्टी पसंद होती है आपकी तरह मेरी तरह। सो उन्होंने कही ठीक है आप पार्टी करें, हम जरूर आएंगे। पार्टी हुई, वहां पर वो शामिल हो चले बादशाह भी और हमान जिसे कहते। पार्टी बड़ी शांत हुई। बादशाह ने पूछा कोई ख्वाहिश? उसने कहा जी कोई ख्वाहिश नहीं, अब कल सीख लाएंगे दोबारा पार्टी का दूसरा दिन। बादशाह ने कल भी आएंगे। बादशाह की पार्टी खत्म हुई, हमान घर को जा रहे, रास्ते में मर्दकी मिला, मर्दकी ने फिर सिजदा नहीं किया, हमान को फिर बड़ा गुस्सा आया, वो कहर से भर गया, कार गया अपनी बीवी के अंदर। बीवी का नाम जरिश था बाय द वे, और जाकर कहता है कि ये जो हमान है ये बड़ा गलत बंदा है, मुझे कभी सिजदा नहीं करता, he never gives me the due respect. You know what I'm going to do for him? I'm going to impale him. Impale होता है उसको मैं सूली पर जड़ दूंगा। I am going to crucify him. उसने घर में एक 50 हाथ ऊंची सूली बनाई, सलीब whatever बनाई इम्पेलिंग करने के लिए, और घर में लगा कर रख दी। उसने कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं जल्दी। बादशाह को तो मैंने पहले ही मना लिया हुआ है, मैं कौम को तो मैं मार दूंगा, मर्द को मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये भी उसी कौम का है। और कहते हैं उसने वो जो है सूली बनाई और अपने घर के बरामदे में उसको रख दिया। उसकी बीवी कहती है ठीक है कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा मुखालिफ है, तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता, यू शुड डू इट। और उधर देखें पार्टी के बाद, पहले दिन पार्टी के बाद ये घर आ गया और बादशाह अपने महल में चला गया। और लिखा है दैट नाइट बादशाह द किंग कुड नॉट स्लीप, ही वाज वेरी रेस्टलेस, he wanted to sleep but he could not. You know what happened? He asked for his men to bring books of तारीख की किताबें लाओ जहां पर बादशाह के हवाले से सारा रिकॉर्ड लिखा होगा। और लिखा है उसने जब किताब खोली तो उसको वहां पर मर्दकी का हवाला मिला। कहते ये क्या हुआ मेरे साथ? उसको बताया गया कि मर्दकी ने बहुत देर पहले तेरे खिलाफ साजिश की गई थी, 2 बंदे तुझे मार देना चाहते थे बादशाह, और मर्दकी ने तुझे बचाया था। उसने साजिश को आस्तर को बताया था और आस्तर ने यहां पर महल में बता दिया था और उन बंदों को पकड़ा गया, उनको मारा गया था। तो was he awarded for that? That big thing, he saved my life. Was he awarded for that? उसको अवार्ड दिया गया था, उस भतीजे को कुछ नहीं दिया गया। कहते what? नहीं, उसको अवार्ड करना चाहिए था, उसने बादशाह की जान बचाई है। ये किताब पढ़ के वो भी मिस हो गया और अगले दिन पार्टी हुई, शाम अगले दिन बादशाह सुबह उठा और वो जब उसने ये पढ़ा तो मालकों को कहता है कि हमान को बुलाया। और हमान पहले उसके बाद बहल के बाहर सेन में घूम रहा था क्योंकि वो मर्दगी को मरवाने के लिए इजाजत नहीं लाया हुआ था। खैर वो अंदर चला गया, बादशाह उसको कहता है बैठ जा हमान, मुझे तेरी कुछ मदद की जरूरत है, तेरी सलाह लेना चाहता हूँ। कहते जी पूछिए। बादशाह से कहते हैं अगर बादशाह किसी की तस्लीम करना चाहिए, किसी ने इज्जत देना चाहिए, की करना चाहिए। हमान अब सोचना शुरू करता है बादशाह मेरे बारे में सोच रहा होगा, आई एम द बिग मैन इन हिज स्टेट, सो ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मी, और मैंने जो किसकी बड़ी खिदमत की है तो मेरे बारे में पूछने मेरी तस्लीम करना चाहिए। कहता है बादशाह सलामत, यू नो व्हाट, यू शुड रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन, यू वांट टू रियली गिव रिस्पेक्ट। तो क्या करूं? कहते हैं ऐसा कर, उसको अपना रोब पहना दे, अपना ताज उसके सर पे रख दे, शाही घोड़ा हो उसके ऊपर बैठे और उसका पूरे शहर में घुमाया जाए, पता चले बादशाह इज गोइंग टू रिस्पेक्ट दिस पर्सन। बादशाह कहते हमान ऐसा कर, मर्दगी को लिबास पहना दे, उसको घोड़े पे बिठा दे और तू उसके घोड़े को लेके पूरे शहर में घूम। मर्दगी की जान निकल गई। ये क्या हो गया? और खैर ये करना पड़ा। दूसरे दिन पार्टी हुई, पार्टी में सारे बैठे थे, बादशाह भी था, हमान भी था, आस्तर भी थी। बादशाह ने फिर पूछा, बड़ा मजा आया पार्टी का, तेरी कोई ख्वाहिश है आस्तर? आस्तर कहती है बादशाह सलामत, मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक बंदा है जो मुझे और मेरी कौम को मार देना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। कहते हैं वो कौन बंदा है, मुझे बता, इसने किसने ये साजिश की है? कहते हैं ये खबीस हमान है। बादशाह कहते हैं व्हाट, इज ही डूइंग ऑल दिस जस्ट टू किल यू एंड योर नेशन? नो वे। बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह कहता है कि इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बादशाह बाहर गया गुस्से में, और वो जो हमान है आस्तर के कदमों में गिर जाता है कि मुझे बचा ले, मेरी जान बचा ले। जब बादशाह वापस आया तो वो आस्तर के तख्त पे था। बादशाह को लगा कि शायद ये आस्तर को मार देना चाहता है।
उसको और गुस्सा आया और उसके बाद हमान को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और हमान को उसी सूली पर द सेम क्रॉस ही वाज प्लानिंग टू impale Mordecai on, he himself was impaled on that cross. उसी पर उसको सूली चढ़ा दिया गया और बाद में मर्दकी के कहने पर और अस्तर के कहने पर हमान के 10 बेटे भी सूली पर चढ़ा के मार दिए गए और उसके बाद पूरी कौम बच गई। और उसके बाद मर्दकी जो है वो ये भलाई के किस्से और भलाई की कहानी अपने लोगों को सुनाया करता था। अब मैं अपनी बात की तरफ वापस आने लगा हूं। कहते हैं कि अस्तर की किताब के अंदर यहोवा का कहीं लफ्ज नहीं लिखा, खुदा का कोई नाम नहीं मेंशन, खुदा का कोई मसीहा का नाम नहीं है, कोई ईदों का नाम नहीं, ज्यादा बड़ी ईदों का नाम नहीं है, मजहब का नाम नहीं है, वगैरह मजहबी रसूमात का नाम नहीं, कहीं मेंशन नहीं हुआ। और इस वाकया से 54 साल पहले 54 years before this incident happened, ज़रुब्बाबेल जो है, ज़रुब्बाबेल कोई कम से कम आई थिंक 5000 लोगों को लेके यरूशलेम जा चुके हैं। कितने साल पहले? तकरीबन 54 साल पहले इस वाकया से ज़रुब्बाबेल जो है वो लेके जा चुके हैं। मैं इस लफ्ज के बारे से थोड़ा बताना चाहता हूँ क्योंकि तालिब इल्म भी सुन रहे होते हैं, मेरे छोटे भाई भी सुन रहे होते हैं, उनको मैं उनके लिए मैं बताना चलूँ। हम इसको ज़रुब्बाबेल पढ़ते हैं ज्यादातर, ज़रुब्बाबेल नहीं है, ज़रुब्बाबेल है। जेब पेश नहीं डली, रेब पेश डली है, ज़रुब्बाबेल पढ़ना चाहिए और इंग्लिश में भी ज़रुब्बाबेल ही कहते हैं, तो ज़रुब्बाबेल पढ़ना चाहिए। एनीहाउ वो ज़रुब्बाबेल जा चुके हैं और इस वाकये के तो तकरीबन मैं नोट कर रहा था 25 साल जो है वो दूसरी खेप अज़रा की सरपरस्ती में जो दूसरी नस्ल है वो भी पहली खेप के जाने के 25 साल बाद फिर अज़रा की कहत लेके वो भी इसराइल को जा चुका है। और उसके वाकया के बाद ये वाकया होता है, तकरीबन कलाम की रोशनी में जो हमें समझ लगती है कोई 50,600 लोग इसराइल जा चुके और बाकी सारे बाबुल में थे, इसलिए उस सारे लोगों को बचाने के लिए ये सारा कुछ हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, मैं जब इस किताब को पढ़ता हूं मुझे तो रब इस तरह वहां पर एक्टिव नजर आता है, इतना ही इज सो एक्टिवली एंगेज्ड इन ऑल दोज इवेंट्स दैट आई एम रियली सरप्राइज्ड। हम कई दफा समझते हैं मौजज़ा क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, मौजज़ा सिर्फ यही है कि जो मेरा दुश्मन है मैं दुआ करूं और वो खत्म हो जाए। मौजज़ा ये है कि मैं दुआ करूं और खारा पानी मीठा हो जाए, मैं दुआ करूं और समुंदर थम जाए। ये मौजज़ात हैं, लेकिन खुदा के मौजज़ात करने के तरीके एक और भी है। खुदा कई दफा इस तरह नहीं करता कि एकदम कोई चीज हमें नजर आए, बल्कि खुदा वाकयात को, हमारी जिंदगी में होने वाले छोटे छोटे वाकयात और बड़े बड़े वाकयात को, लिसन टू मी केयरफुली, big things and the little things that happen in our lives, God let them do in a course, in a way that in the end they end for our goodness. खुदा इन चीजों को हमारे जिंदगी में होने देता है, वाकयात को इस तरह से तरतीब पाने देता है कि आखिर पे भलाई पैदा होती है। आपको बताना चाहता, मौजज़ा यही नहीं है कि मैं किसी के लिए दुआ करूं और वो फौरी ठीक हो, ये भी मौजज़ा है, ये सिर्फ यही नहीं है। मौजज़ा सिर्फ यही नहीं है कि एकदम हमारे आंखों के सामने कुछ हो जाए। खुदा वाकयात को इस तरह से तरतीब देता है, हमारी जिंदगी में होने वाली बातों को, वाकयात को इस तरह से तरतीब देता है या होने देता है कि वो मिलकर एंड पे उससे प्यार करने वालों के लिए भलाई पैदा करते। रूमी के खत में 8वें बाब में लिखा है सारी चीजें उससे प्यार करने वालों की मिलकर बुराई पैदा करते हैं, लेकिन उसमें बुरे, अच्छे, सख्त, तुर्श वाकयात ये सारे शामिल हैं, लेकिन खुदा उनके पीछे कंट्रोल कर रहा होता। ऐसा नहीं होता कि वो कंट्रोल नहीं कर रहा होता और सब कुछ ऐसे ही हमारी जिंदगी में हो रहा होता। खुदा पीछे कंट्रोल कर रहा होता है और हमारे हालात और वाकयात को कंट्रोल करता है, हमें मुश्किलात से भी गुजरने देता है, तकलीफों से भी गुजरने देता है, चैलेंजेस से भी गुजरने देता है, कई दफा अपोजिशन से भी गुजरने देता है, तनकीद का भी सामना हमें करना होता है, रिजेक्शन का भी सामना हमें करना होता है, नफरत का भी हमें सामना करना होता है। ये सारी चीजें, ऑल थिंग्स go in our life, but behind the scene God is actively engaged, He's working, and in the end all those things will end up for your goodness.
बिलीव यू, सारी चीजें हमारे लिए। बाय द वे, आज तक की किताब में लोग कहते हैं खुदा का नाम नहीं, खुदा बहुत एक्टिवली एंगेज्ड हमें नजर आते हैं, और खुदा यहोवा खुदा हमारा बाप, हमारा खुदा अपने लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए इज एक्टिवली एक्टिव इन दैट। आस्तर की किताब का मतलब क्या है? आस्तर का नाम का मतलब क्या है? बहुत से लोग कहते हैं इसका मतलब खूबसूरत, फाइन, सितारा, सितारे की तरह चमकदार, ये सारे माने भी इसके मौजूद है। लेकिन आस्तर के एक और मतलब है। लेट मी टेल यू अनदर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एस्तर। एस्तर मीन्स समथिंग हिडन, कुछ ऐसा जो मख्फी है, कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है। आस्तर के नाम वाले ने, और वो छुपा हुआ क्या है? खुदा का नाम, खुदा की जाते मुबारका खामिला, खुदा मौजूद नजर नहीं आता। और ये मैं आपको बता दूं, इस्तिस्ना की किताब में God once said, if you don't obey me, if you don't stay obedient to me, you know what will I do? I will hide my face. And because the whole nation was in servitude, in captivity, because of their disobedience, हो सकता है खुदा ने अपने को वेल्ड कर लिया, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, भूलता नहीं है। चंद एक बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, क्या वो उस पूरे मुल्क के अंदर वश्ती ने इनकार क्यों कर दिया? मुझे रीजन नहीं पता, मैं उसकी बड़ी तशरीहात मौजूद है, तफसीरों में बड़ा कुछ लिखा है। चंद एक बातें आपको बता दूं। बहुत से लोग कहते हैं कि वाश्ती ने सोचा कि बादशाह ने बहुत ड्रिंक किया हुआ है और इसको होश नहीं है, सब ने ड्रिंक किया हुआ है, तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन इनकार करने का तो मसला है। कुछ लोग कहते हैं कि वाश्ती को उसने कहा था कि तू अपना जमाल दिखा, तो बादशाह चाहता था कि अपनी ब्यूटी जरा से ज्यादा लोगों को शो करे इन नॉट अ पॉजिटिव वे, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तीसरी बात, ये शायद आपने ना सुनी, कहते हैं कि उस वक्त वाश्ती प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में अरतक्षिश का बादशाह पल रहा था, और उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बादशाह के दिल में आना और क्वीन का इनकार करना किसके लिए रास्ता खोलता आगे? एस्तर के लिए। खुदा हर इन वाकयात को इस तरह होने देता है कि अच्छाई के और भलाई के रास्ते खुलते हैं, उसके प्लान आगे बढ़ते हैं। ये कौम अगर सारी की सारी कौम मार दी जाती तो फिर मसाया कहां से आता? यू नो मीन, और भी बड़ा कुछ हम इसमें से निकाल सकते। लेकिन वो बादशाह वो नहीं आई और बादशाह नाराज हो गया। मैं तो यहां पर भी खुदा का हाथ देखता हूं, खुदा की इंटरवेंशन देखता हूं, वो हालात वाकयात को होने देता है और उनसे भलाई पैदा हो जाती है। उसके बाद बादशाह कहता जाओ भी लड़कियां ढूंढो, और मर्दकी वो एक यतीम लड़की है। मर्दकी के साथ उसकी जो बेटी है, जिसका वो चचा है, आज तक जो यतीम बच्ची है, उसने उसको बचपन से पाला है, वो कोई रॉयल फैमिली नहीं है। लेकिन देखिए खुदा की जब जो बंदा खुदा की मंजूर नजर ठहर जाए हो जाती है। लेकिन ख्वाजा सलाम की नजर में वो मकबूल ठहर गई और ख्वाजा सलाम ने उसको अच्छी जगह पर रखा और पूरे साल उसकी तैयारी करवाई। साल के बाद जब वो बादशाह के सामने गई तो क्या लिखा है? बादशाह को बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी और वो क्वीन बन गई। अगली बात सुने, मर्दकी को ही पता चलता है कि ये दो बंदे साजिश कर रहे हैं। स्टे विद मी, स्टे विद। मर्दकी को पता चलता है कि दो बंदे बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मर्दकी रिपोर्ट पूछाता है, अगर उसको तब अवार्ड नहीं किया गया था, क्या ख्याल है? ऐसे ही हो गया। खुदा के इसमें हाथ देखे, वाकई इस तरह से तरतीब पा रहे कि खुदा का जिंदा, खुदा का जलाली हाथ, हशमत वाला हाथ हमें एक्टिव नजर आता है और वो बादशाह को बताती है और बादशाह की जान बच जाती है। किसके एक्शन से? मर्दकी के उस काम की वजह से। उसके बाद देखें अगली जबरदस्त बात जो आपके साथ बांटना चाहता हूं। आस्तर को जब उसका चाचा कहते कि जाके बादशाह को कह दे मेरी कौम पर बुरा वक्त आ गई, वो बादशाह से रिक्वेस्ट कर, तो she risked her life in going to the palace without the invitation. वो चली गई। फिर भी देखे वहां पर भी बादशाह का दिल पसीज गया। खुदा बादशाह के दिल में काम करता है, उसके दिल को कंट्रोल करता है और बादशाह नरम हो जाता है और उसको किल नहीं करता, उसको मारता नहीं, बल्कि उसके साथ बड़ी मेहनत के साथ पेश आता है। उसे कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मुझे यहां पर भी अपना यहोवा खुदा पर एक्टिव नजर आता है। हालात तो
किया। खुदा तारीख में, असल में जैसे किताब में लिखते हैं, खुदा तारीख में काम करता है, खुदा तारीख को तरतीब दे रहा होता है। इन वाकयात से खुदा अपने प्लान को, अपने मंसूबे को आगे बढ़ाता है। अगली बात में एक सवाल आपके साथ पूछना चाहता हूं, यहां पर भी है, जवाब दे मुझे। पहले दिन पार्टी हुई और बड़ा सीरियस मैटर है, लेकिन आस्तर ने पहले दिन बादशाह से जिक्र नहीं किया। पहले दिन आए, खाया पिया, आला बादशाह ने पूछा बता तेरी क्या ख्वाहिश है, मैं आई एम वेरी हैप्पी, और जो तू कहेगी किया जाएगा बता। लेकिन उसने बताया नहीं पहले दिन। उसने कहा कल फिर आइएगा, आई एम गोइंग टू थ्रो अनदर पार्टी टुमारो, द सेकंड वन, प्लीज कम विद हिम टुमारो। मेरा क्वेश्चन है क्यों उसने पहले दिन बादशाह को नहीं कहा वही बात उसने दूसरे दिन कही? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। खुदा, फिर मैं बताने लगा, खुदा बड़ा मिस्टीरियस काम कर रहा है। लिखा है पहले दिन पार्टी खाई, बादशाह भी चला गया, हेमन भी चला गया, हमान भी चला गया। हमान जब वापस गया, रास्ते में मर्दकी मिला, मर्दकी ने सजदा नहीं किया, मर्दकी ने इज्जत नहीं की। उसने जाकर अपनी बीवी जरस से बात की और उसने कहा ठीक है तो कर ले जो करना चाहता है। सूली बनाई और अपने बरामदे में लटका दी। और उधर बादशाह को सारी रात नींद ना आई और उसने किताबें निकलवाई, किताबें पढ़ी, उसमें मर्दकी का नाम मिला। And he came to know that there was a time when Mardaki saved my life. He disclosed this conspiracy against my life. और उसने फिर पूछा, उसने उसकी इज्जत दी। एक बात बताए, पहले दिन वो बता सकती थी, लेकिन she was very sure, very smart. शायद अब मुझे पता नहीं सही, लेकिन मैं सोचता हूं क्या खुदा ने शायद उसको हिदायत कर दी कि थोड़ा सब्र कर, wait, I will guide you. This is not the right time to talk to the king, maybe. कुछ लोग कहते हैं कि उसने सोचा कि उस दिन बादशाह ने तो मैं ज्यादा पी रही थी, ख्याल है नहीं आज बादशाह को इतना होश नहीं है, मैं कल करूंगी बात। She waited. लेकिन उसके दौरान देखें, एक दिन के वक्फे के साथ 24 घंटों के अंदर क्या हुआ, सूली बन गई हेमन के अंदर, उसका असली किरदार भी सामने आ गया। उधर बादशाह की नजर में मर्दकी मकबूल ठहर गया। He became kind of a very high class man, इसने तो मेरी जान बचाई है। He became a prominent figure in king's eyes. उसने कहा जी अब मैं इसको रिस्पेक्ट दूंगा, और अगले दिन जब बुलाया तो फिर उसको रिस्पेक्ट दी गई और हेमन को फिर उसी सूली पर, the very सूली he made for Mordecai, he himself was impaled, and not only he, his 10 sons were also impaled on the crosses. तो उसके 10 बेटों को भी मार दिया गया। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मैं आपके साथ जो बात कहना चाहता हूं अब खुदा के कलाम में, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है जो बचा ना सके? मेरा हाथ खुदा है जो बचा ना सके? मेरे कान भारी है जो सुन ना सके? तुम्हें लगे कभी कि खुदा खामोश है तो लिसन टू मी, मैं खामोश नहीं हूं। तुम्हें लगे गोया कि मेरा कान भारी हो गया, मेरा कान भारी नहीं हुआ। तुम्हें लगे गोया कि आई हैव अ शॉर्ट हैंड, लेट मी टेल यू आई हैव डोंट हैव शॉर्ट हैंड, आई एम एबल टू सेव यू। किसी भी चीज से आप गुजरो तो मैं आपको बचाने पर हाँ मैं होने देता हूं, मैं इन वाकयात को तुम्हारी जिंदगी में जाने देता हूं, तुम्हें भी मुश्किलात से गुजरने देता हूं। आई लेट यू एक्सपीरियंस समटाइम दीज काइंड ऑफ हार्डशिप्स and difficult times. I let you go through the valley of shadow of death, but I never forsake you. I never leave you. I'm always there. मैं तुम्हें छोड़ता नहीं हूं, मैं वहां पर मौजूद हूं। God is there behind the scene, letting things go on their natural course, but in the end they all end up for our goodness. ये है चीज जिसको हमें समझ है। सो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बताना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत ठीक है और अगर आपके दिल की मुरादें ठीक है, आप खुदा से वफादार हैं, तो कुछ भी हो जाए। हालात बुरे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लेट मी टेल यू समथिंग, भलाई हमारी होगी। यहोवा खुदा is looking at the things happening in our lives, whether they be good or bad, hard or easy. Let me tell you something. He is there. आस्था की किताब, आस्था
something hidden, someone hidden is veiled, but he is actively engaged there. प्यारे भाइयों मेरी बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदा, जिंदा खुदा मौजूद है, हमें छोड़ता नहीं है, वो बचाने इसमें और बड़ा कुछ है, लेकिन वक्त की किल्लत के बाद मैं इतने भी इत्तेफाक करूंगा। ये पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी नीयत ठीक रखें, खुदा से वफादार रहें, तो कुछ भी हो जाए, खुदा से प्यार करने वालों के लिए सारी चीजें भलाई पैदा करती है। हमारी भलाई होने जा रही है। युवा खुदा पाक जो है वो हमारी हिफाजत कर रहा है, हमें बचाएगा और हमेशा हमारा अच्छा होगा। ही इज अवर सेवियर गॉड। आमीन।